हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये मतलब मेरा लास्ट डे है मुंबई में, मतलब मेरे मायके में। तो एक दिन पहले ये शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो शाम को यही डोसा वगैरह आया था, हमारा जो फ़ेवरेट नाश्ता है, हम लोगों ने किया। और रात में फिर हम सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया। तो ये मेरा खाना है, मेरा भाई खा रहा है। और भी जो भाई है और भाई का एक बेटा है, तो वो बाहर जो सोफ़ा लगा है वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ बच्चे देख रहे थे, मुझे याद नहीं है क्या देख रहे थे। और बेटी जो है भाई की, वो यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही थी। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा था, कुछ बात चल रहा था। तो ये देखिए, और यहाँ पे ना एक प्लांट है, ये देखिए, ये है ना प्लांट। मैं बहुत दिनों से इसको सोच रही थी कि ये फेक प्लांट है, मतलब कि ऐसे ही प्लास्टिक वगैरह का होगा, लेकिन ये रियल है। ये ना इंडोर प्लांट है और ये रियल है, मुझे तो पता ही नहीं था। जब पता चला तो मैं इसको बार बार छू के देख रही थी कि वाकई में ये रियल है, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये रियल है। तो ये एक बड़ा यूनिक चीज़ था। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा, मैं तो कभी नहीं देखी थी ऐसा रियल प्लांट। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है। तो भाभी मेरी जो है पूजा करी थी और आज के दिन मेरा ट्रेन है। तो सुबह-सुबह उठ गई थी भाभी, क्योंकि मोस्टली तो जिस दिन भी मेरा ट्रेन होता है उस दिन भाभी जल्दी उठ कर के सारा खाना-वाना बना देती हैं ट्रेन का। मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जल्दी ज़रा उठाना, लेकिन वो सारा अपना खाना-पीना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। मैं उठती हूँ तो मोस्टली आधा खाना जो है वो बन चुका होता है। और ये देखिए, मैं उठी हूँ तो भाभी जो है पूजा कर रही थी नहा धो के, और यहाँ पे आधा खाना बना के वो गई थी शायद नहाने, और फिर आकर के और बाकी सब खाना बना रही है यहाँ पे। और मैं वही उठ करके अपना जो बाकी थोड़ा बहुत सामान होता है वो हटाती बढ़ाती हूँ। और ये देखिए, सारा पैकिंग है मेरा। और ना आज के दिन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हैं मुंबा देवी दर्शन करने के लिए। और आज संडे था और ये मुझे याद ही नहीं था कि संडे है, तो मैं पहले ही दर्शन कर लूँ। मैं बहुत मुश्किल से मतलब कि गई हूँ दर्शन करने के लिए, और दर्शन हो गया है। और ये देखिए, ऊपर का गुम्बद जो है मैं दिखाती हूँ अपने टेरेस से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा बिल्डिंग कितना पास है यहाँ से, मुंबा देवी से। और ये मैं और मेरी बेटी, और दर्शन हमारा हो गया है। हम लोग प्रसाद थोड़ा सा मुंह में खा रहे हैं। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं खा रही हूँ, तो यहाँ पे प्रसाद खा रहे थे हम लोग। और ये थोड़ा बहुत बस दर्शन करने के बाद बाहर निकले थे ना, तो वहाँ से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की थी मैं, क्योंकि यहाँ पे शायद मोबाइल अलाउ है, मोबाइल कोई रोक नहीं रहा था। और ये उसके बाद थोड़ा बहुत क्लिप मैं ले रही थी एज एक मेमोरी, क्योंकि अब तो 1 साल बाद आएंगे हम लोग और ये यूट्यूब में रहेगा मेरा हमेशा। तो इसलिए ये मैं ले रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी मेरे भाई के साथ, भाभी के साथ, भतीजा भतीजी के साथ। तो ये अब फाइनल टाइम आ गया है, हम लोग निकलने लगे हैं। और ये पहली बार ऐसा है कि मैं अपनी विदाई का जो है थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करी, नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता था। मैं ट्रेन का ही मोस्टली दिखाती थी, क्योंकि वो टाइम ना मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं दिखाने में। तो अभी तो थोड़ा मेंटेन हो गए हम लोग, तो फिर आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ से फिर भाई जो है सारा सामान टैक्सी में रखवा चुका है। और ये भाभी आ गई है लास्ट में, भाई और भाभी मतलब बाय बोलने के लिए, जहाँ पे टैक्सी लगा था हमारे बिल्डिंग के नीचे। तो यहाँ से भाभी भी बोल रही थी कि अब जा रही हैं, मत जाइए। तो मेरा भाई, मैं यहाँ पे हंस रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई बोला कि अब अगर रुकेगी ना तो 4 महला सामान तुम ही लेके जाओगी, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है सामान लेके जाना चौथे महले से और लेके आना, तो इसलिए। और ये देखिए, जितना लाइन है ना, हम निकल गए स्टेशन के लिए, ये सब मुंबा देवी दर्शन के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी मुश्किल से और कैसे कैसे जुगाड़ से गई हूँ दर्शन करने के लिए। देखिए, पूरा ये उधर तक लाइन लगा हुआ है मुंबा देवी में दर्शन करने के लिए। न जाने कितने 100 लोगों का लाइन था वहाँ पे, हज़ारों ही होंगे शायद। तो और ये अब हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए। कुर्ला जाऊंगी, एलटीटी स्टेशन, जहाँ पे मैं आई थी, आते समय में दिखाई थी, वहीं पे आती हूँ और जाती हूँ, तो वहीं से मोस्टली मेरा जो है ट्रेन होता है। और ये वही टैक्सी वाले हैं जो मुझे लेने गए थे। तो मैं बताई थी ना कि हमेशा ही मैं इसी टैक्सी से आती हूँ और जाती हूँ। इनका नाम शंकर भाई है, और मेरे भाई जो हैं इन्हीं के टैक्सी को मतलब मोस्टली बुलाते हैं, कभी भी कहीं भी उनको भी अगर जाना होता है तो वो टैक्सी बुला दिए थे। और इसलिए हम बहुत निश्चिंत होते हैं, क्योंकि कोई सामान अगर रह भी जाए ना तो कहीं जाएगा नहीं। वैसे तो कुछ रहता नहीं है, वो सारा सामान देख करके उतार करके रखवा देते हैं, मगर ना अगर कुछ रह भी जाए तो कोई डर की बात नहीं है। इसलिए हम ज़्यादातर यही टैक्सी को बुलाते हैं। तो ये हम लोग अब जाने लगे थे अपने ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन तक। और ये टाइम बहुत बेकार लगता है, क्योंकि आते समय तो बड़ा ही खुशी होता है, एक एक चीज़ को कैप्चर करने का मन करता है। जाते समय मतलब ज़्यादा टाइम इतना नहीं अच्छा लगता है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं होता है। लेकिन ये है कि ब्लॉग में डालना है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, बस इतना ही था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एक्साइटेड हूँ। आते समय बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं ये भी रिकॉर्ड करूँ और वो भी रिकॉर्ड करूँ। और स्टेशन तक छोड़ने के लिए मेरे भाई जा रहे हैं, और मेरा भतीजा है एक, वो भी जा रहा है। वो जिद करने लगा जाने का, इसलिए
इसलिए ले लिए, क्योंकि टैक्सी ना पूरे सामान से भरी हुई थी, तो किसी और का जगह नहीं था जाने का, इसलिए बस भाई ही जा रहे हैं। और ये स्टेशन जो है पास आ गया है, ये देखिए। तो यहाँ से आगे के लिए भाई जो है कूली करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो दूर था थोड़ा, तो ऐसे सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग लेके नहीं जा सकते थे। वैसे तो हमेशा ही वो कूली ही करते हैं, तो कूली जो वो अपना गाड़ी चलाते हैं जिससे सामान वगैरह लगेज वगैरह ढोते हैं, वो लेके आ गए थे। तो ये देखिए सामान सारा जो है वो लोड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ यही लेके जाएगा हमारे बोगी तक, हमारे डब्बे मतलब सीट के यहाँ तक, बर्थ के यहाँ तक छोड़ के आते हैं सामान को जो है। तो ये अपना हम सारा सामान यहाँ पे भाई जो है लोड कर रहे हैं, और कूली के साथ ना भाई जाएंगे, मतलब बर्थ तक ये छोड़ के आएगा हमको। ऐसा जब भी इसको बुक करते हैं हम, तो ऐसा ही बात होता है कि हमको बर्थ तक छोड़ के आना है सामान के साथ में, तो वो लेके जाएगा और बर्थ तक पूरा सामान रखवाता है, और उसके बाद वो जाएगा पैसा लेके अपना। तो हम लोग जब मैं और मेरे बच्चे जो है ना सीढ़ियों से चले जाते हैं, मतलब क्रॉस करके अपने प्लेटफॉर्म पे, और फिर ट्रेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। भाई जो है क्योंकि वो ऐसे चल के आते हैं सामान के साथ, वो सीढ़ियों पे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम लग गया। तो हम लोग पहले ही आ गए थे, भाई जो है बाद में लेके आए सामान, और सामान सारा हमारा रख दिए हैं। और जो उनका बेटा है वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, उसको लग रहा था कि मैं भी जाऊँगा। होता है ना, किसी को छोड़ने हम जाते हैं तो मन करता है अपना भी जाने का। तो वही वो बोल रहा था कि मुझे थोड़ी देर के लिए ऊपर बिठाइए पापा, और ये भी बोल रहा है कि चलिए हम लोग भी घर चलते हैं, और अगले दिन हम लोग फ़्लाइट पकड़ के फिर आ जाएंगे, क्योंकि 2 ही जन तो हैं। और ये मेरी बेटी से इतना इसका लगाव है, प्यार है। और ये देखिए इसका बहुत रोना आ रहा था, इसको नहीं मन कर रहा था जाने का। तो ये देखिए, और बहुत बेचारा इमोशनल हो गया था, और बहुत बेटी से मेरे बहुत ज़्यादा इसका अटैचमेंट है। तो ये इसको अच्छा नहीं लग रहा था ये बिल्कुल भी, कि मतलब मैं जाऊँ और दीदी जो है घर जा रही है। तो यहाँ पे फिर, और हाँ मैं अकेले ही जा रही हूँ फिर, क्योंकि अकेले आई थी और अकेले ही जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं आए हैं। और यहाँ पे ट्रेन जो है स्टार्ट हो गया है, और इस बार का ट्रेन का जो ये मिरर है ना, ये बहुत गंदा था, मतलब कि धुंधला टाइप का एकदम रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ ये जाते समय का, क्योंकि एकदम अच्छा नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था, लग रहा था जैसे कि, और मतलब मोबाइल गंदा है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये जो मिरर है यही बहुत धुंधला था, तो बिल्कुल भी अच्छा क्लियर नहीं आ रहा था। आते समय वाला बहुत अच्छा था, क्लियर था एकदम, जो कांच है, तो बहुत अच्छे से मैं रिकॉर्ड कर पा रही थी। लेकिन अब देखिए कितना धुंधला है, इसलिए। और ये भाई जो है पानी वगैरह सब कुछ खरीद के हमको रख के गए हैं, कि मतलब हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं अकेले क्योंकि आने वाला मैं बताई थी भाई को किस्सा, कि हमको ना पानी ही नहीं मिला था, हमको 2-2:30 बजे रात को पानी मिला, तो हम खाना खाए थे, तो वो शायद उनको याद था, तो पानी पहले ही 4 बॉटलों खरीद के रख के गए थे। और ये सेकेंड डे मॉर्निंग का है, मैं चाय ले ली हूँ, पसंद तो नहीं है, लेकिन वही है कि आदत जो हो गया है कि चाय सुबह और शाम को थोड़ा सा चाहिए होता है। और ये देखिए मिरर में कितना बेकार दिख रहा है, कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये हमको लग रहा है कि आधा तो हम लोग सफ़र जो है अपना तय कर लिए हैं, ये एमपी में शायद हम आ गए हैं, एंटर हो गए हैं, क्योंकि आधा दिन और पूरी रात कट चुकी है, और अब बस पूरा आज का दिन ही बिताना है, शाम होते होते हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो ये चाय मैं ले ली हूँ, और इसके साथ में कुछ ली नहीं हूँ, क्योंकि इतना सुबह सुबह में कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ये ट्रेन कहीं रुक जा रहा था तो मुझे लग रहा है एसी बंद हो जा रहा था, बहुत भीषण वाली गर्मी थी। और ये जो हम वहाँ से आए हैं 33-32 डिग्री था टेम्परेचर, और इधर आके 46 था, 45 था, तो इसलिए ज़्यादा पता चल रहा था। और ये बच्चे सोए हुए हैं, बेटा ये सोया है, बेटी ऊपर सोई हुई है, और मैं उठ गई थी सुबह में, तो बस मैं इसलिए चाय पी रही हूँ। और बच्चे तो चाय पीते भी नहीं हैं, अगर वो उठेंगे तो कुछ अपना नाश्ता करेंगे। और ये देखिए सफ़र जो है बीतता जा रहा है, और टाइम मतलब समय के साथ हमारा जो है घर और पास आता जा रहा है, या हम घर के पास जाते जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये चाय पीने के बाद अब मैं थोड़ा देर बैठूंगी, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या मिलता है कुछ खाने के लिए, बच्चों को ले सकती हूँ, क्योंकि खाना तो बच्चे रात में खाए थे, कल दिन में भी हम खाना जो घर का था वो खाए थे, रात को भी खाए थे घर का ही खाना। तो अब तो कुछ लेने की बारी आ जाएगी, अगर बच्चे टाइम से उठ गए, उनको खाना हुआ तो ये स्टेशन पे मैं देख रही थी, क्योंकि मैं बताई हूँ पहले भी कि मैं उतरती नहीं हूँ स्टेशन पे, कितना भी ज़्यादा देर तक ये ट्रेन रुके, तो वही देख रही थी कुछ मिले खाने के लिए। तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, तो कुरकुरे वगैरह ना मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे वही खा लेंगे, ऐसा उनको मतलब लेट तक वो सोए हैं तो उनको भूख भी नहीं लगा है। तो ये लेके आई थी, तो एक मैं भी खा रही थी, टेस्ट कर रही थी कि कैसा है। और चाय के बाद ना कुछ खाने का, क्योंकि चाय इतना बेकार है कि मुँह का टेस्ट ही एकदम ख़राब हो गया, तो वही थोड़ा सा मैं खा रही थी। और ये फिर वही सफ़र अपना बीतता जा रहा है, और मैं क्या ही इसमें रिकॉर्ड करूँ, कुछ इसमें आ ही नहीं रहा है। आपको भी लग रहा होगा इतना बेकार ये कांच था ना, इतना बेकार मिरर था, आँखों से ही नहीं दिख रहा था, तो ये कैमरे में क्या ही दिखता। तो ये फिर से मैं शाम का चाय ले ली हूँ, और बस यही
तो होता है ना कि कुछ नहीं से कुछ हाँ ही सही। अब चाय ऐसे तो घर का मिलने से रहा, जब बाहर हम निकलते हैं तो इसलिए जो मिल रहा है उसको लेकर के और पीती रहती हूँ। इसके पहले कि सिर में दर्द हो, एक ये है दिमागी प्रॉब्लम है, ये दिमागी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि चाय ना मिले तो सिर में दर्द होता है। तो ये हमारी सोच पे ही डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कि हम सोच लेते हैं कि अब चाय नहीं पिए हैं तो सिर में दर्द होना ही होना है, तो इसलिए वो सिर में दर्द होने भी लगता है। और ये हम आ गए हैं एकदम, मतलब मुझे लग रहा है बनारस आने वाला है। तो ये अब हम ना बनारस आने वाले थे तो बच्चे उठ गए थे, उनको भूख भी लग रहा था, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं ली थी, बस एक थाली ली थी खाने का, क्योंकि मुझे मालूम है ना खाना कैसा होता है। तो बस एक ही थाली हम लोग लिए थे तीनों जन में। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था ये खाना, तो बच्चे खाए थे। बच्चे में बस बेटी खाई थी, थोड़ा बहुत मैं खाई थी, पूरा खाना ये वेस्टेज गया था। इसलिए मैं खाना बाहर का लेना ही नहीं चाहती हूँ, इतना बेकार ये खाना होता है। तो लेकिन अब मजबूरी में लेना ही पड़ता है। और ये अब हम घर आ गए हैं, और ये रात का डायरेक्ट मैं कुछ इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, ये रात का है। तो रात में मैं बनाई थी दाल फ्राई, चावल, भुजिया, रोटी और चटनी, प्याज, मतलब प्रॉपर जो खाना होता है हमारा देसी वाला, जो खा के हम तृप्त होते हैं, वो वाला खाना बनाई थी। तो वो हम खाए थे खाना पूरा, और बहुत अच्छा लगा था खाना खा के घर का, सच में बहुत देर बाद। और ये सारा रूम का मेरा हालत है जो कि एकदम मेसी हुआ है। तो बस यही मेरा ब्लॉग था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना